और चंद्रशेखर आजाद जो है ये गुजरों का भी मसीहा है। चल मैं चल रहे तू तो कुछ नहीं भाई, ठीक है भाई, फिर क्या होगा? मुख्यमंत्री बनेगा, ऊंचे पदों पर जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाने का भाजपा। गुज्जर समाज भीम आर्मी के साथ में काम करेगा और जो देश का इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी वो चिल्ला उठाएगा भाग सका, आम जनता क्या जान बचा लगाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 26 नवंबर की मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आजाद समाज पार्टी की एक महारैली है और इस महारैली के लिए गुर्जर समाज के बड़े नेता रविंदर सिंह भाटी भी खूब पसीना बहा रहे हैं, गुर्जर समाज के बीच खूब घूम रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर में उनका दौरा है और इस समय हम भी गुर्जर समाज के बीच में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुर्जर समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी संख्या उस महारैली में कितनी होगी। गुर्जर समाज भी क्या रविंदर भाटी के मान सम्मान के लिए इस महारैली में पहुंचने का काम करेगा। और शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा कि क्या गुर्जर समाज 26 नवंबर की जो महारैली आजाद समाज पार्टी की है, रविंदर सिंह भाटी उसके लिए खूब प्रयास भी कर रहे हैं, तो गुर्जर समाज जाएगा या नहीं? भाई गुज्जर समाज तो मेरे हिसाब से हर गांव में से 70-80% जाएगा और चंद्रशेखर आजाद जो है ये गुजरों का भी मसीहा है और गुज्जर इसके मसीहा है। हमारी साथ में जो दादरी में प्रकरण हुआ था, 22 आदमी गए थे, वो बहुत बुरा हुआ था। यहाँ गुज्जर समाज ने तय कर ली बात कि भाई अगर कोई मामला बने तो चंद्रशेखर आजाद के साथ ही बनना का, इसके साथ ही रहेंगे और रविंदर भाटी जोड़ने का काम कर रहा। मेरे हिसाब से बेचारा जब से पार्टी में आया ऐसा कोई गांव नहीं जहां इन्हें 60-70% लोग जोड़ दिए इस पार्टी में, भीम आर्मी में। और यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। ठीक भाई, फिर वो आपका राष्ट्रवाद कहाँ जाएगा जिसके नाम पर आप भाजपा को वोट दे रहे हैं? नहीं, भाजपा को तो हमने 2014 में भी वोट दी थी, दे तो दी थी, पर कर रहे क्या जी? हमारे 22 आदमी बेकसूर जेल में जाने लग रहे, हम क्या करें? मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ मामला, वहां 76 आदमी जेल में गए। राजस्थान में हुआ मामला, वहां हमारे 75-76 आदमी मारे। क्या करेंगे वोट दे के? बताओ क्या करेंगे? जहां न्याय ना मिलता हो आदमी फिर चला ही जा। अब तो भाई हमने ये तय कर ली बात कि भाई हम तो जो है गुज्जर समाज भीम आर्मी के साथ में काम करेगा और हमारे रविंदर भाटी जी हैं, इनके पर छोड़ दी बात। भाई जहां चाहते हो वहां तेरे साथ रहेंगे। भाजपा से नाराजगी है? नाराजगी 22 आदमी वो खाम खा झूठे केस लगा दिए और जेल चले गए, और इससे बड़ी नाराजगी क्या होगी? बताओ क्या होगी? 8-10 दिन जेल, 1 घंटा जेल नहीं काट सकता आदमी, हवालात में नहीं बैठ सकता। ये 5-7-10 दिन जेल में रहे, पैसे भी लगे, केस भी लगे, बदनामी भी हुई। क्या गुज्जर बिरादरी ने इनके लिए बुरा कर दिया था? इस क्षेत्र के बड़े गुज्जर नेता चंदन सिंह चौहान है का बैठ लेंगे यहाँ आपके अलावा, भाई कहाँ जान लग रहे, मेरा क्या होगा? नहीं, चंदन चौहान ने क्या जेल से बचा दिए या किसी और ने बचा दिए? तो जेल काटी इन्होंने तो। बताओ कौन से किसी ने बचाए? हमारे लोग भाजपा में भी काम कर रहे हो, उन्होंने ही क्या छुटा दिए हुए? ये वहां तो पुलिस ने इक्कर जिक्कर बैलों को घेर के बांट दिए, तो हमें दुख नहीं है इस बात का। छुटाए तो चंद्रशेखर ने भी नहीं, जेल तो ये तो फिर भी गए। चंद्रशेखर ने अपनी बात तो कही, हमारी बात कही, संसद में भी बात कही, हमारी गुज्जर समाज की कही तो। और बाकी छुटाने का काम तो जा पकड़े जाएंगे तो छुटेंगे भी, कोई वहां बंद रहा ही नहीं आज तक। और वे तो फिर भी हो सके पकड़े जाने का काम, तो कोई मामला ऐसा होगा। तो ये है मामला भाई। बड़ी बात कह रहे हैं आप, चंद्रशेखर हमारे मसीहा हैं। मसीहा चंद्रशेखर ने बात कही गुजरों की। जहां भी मामला है उसका आर्मी रेजिमेंट का भी उस आदमी ने कही बात ये, और किसने कही? और नेता तो और बहुत है। आप बताओ जी, क्या सही कह रहे नेताजी? सही कह नेताजी, जो हमारे लिए सोचेगा उसके लिए करेगी। गुज्जर सब एक है जी, भाटी जी के साथ है सब, पूरा गांव सब साथ है जी, किसी भी जाति का हो जाए। हाँ जी। महारैली में जाओगे? हाँ जी, जाएंगे जी, सब जाएंगे जी, पूरा गांव जाएगा जी। अच्छा, ये जो समीकरण बनाने की बात हो रही भाई, गुर्जर, दलित और मुस्लिम, तो वास्तव में अगर ऐसा समीकरण बन जाए तो फिर जो है मतलब बस गुज्जर राज करेंगे फिर? भाई हमें तो दुख की बात यह है कि इन पे केस झूठ लगाए और जेल भेजे। यो कहाँ का कानून था? पंचायत तो अपनी बिरादरी की अपने घरों में रोज करें। ये कोई ऐसी बात थोड़ी थी भाई किसी और जाति की पंचायत थी, तो गुज्जर समाज की पंचायत थी, तो उनके लिए अगर इतनी बुरी बात हो रही तो हम क्या करेंगे? गुज्जर समाज बताओ क्या करेगा? आप बताओ जी, गुजरों का किस तरीके का रुख रहेगा महारैली के लिए? सही रुक रहा है जी, सभी जाएंगे।
70% आदमी इन्हीं के साथ जा इस गांव के। आपकी तो आवाज में कुछ दम नहीं है, जो है ढीले से बोले, डर रहे क्या कुछ बोलते हुए। सभी इन्हीं के साथ जाएंगे जी। अच्छा, इन्होंने तो कह दिया कि चंद्रशेखर हमारा मसीहा है। हाँ जी, मसीहा है चंद्रशेखर। मसीहा जी। आप बताओ जी, जिस तरीके की बातें नेताजी कर रहे हैं सही है वे? ये सब बात सच्ची है, इनमें कोई चूक नहीं होने की। और इसका रिजल्ट जो है 26 तारीख की रैली में जनता बताओगी। और हम नहीं, पूरी जनता आरक्षण का मामला हमारे लिए लड़ रहे हैं। वे पिछड़ों के लिए भी लड़ रहे हैं। पूरी पिछड़े में बहुत सी जातियां हैं, एक जाति नहीं आती, गुज्जर नहीं आता। रही गुज्जरों की बात, गुज्जर का तो बीजेपी से बिल्कुल नाता तोड़ तय हो लिया, क्योंकि इसने इतने आक्रमण बीजेपी ने गुज्जरों पर करे आज तक किसी ने करे ही नहीं। राजस्थान में 70% जब से देश आजाद हुआ दुनिया आंदोलन कर रही। एक महीना किसान यूनियन ने धरना दे, एक बच्चा मार कर दिखा किसी का, तो इन्हें दूसरे को ये हमारी जाति ऐसी या तो कुछ कहती नहीं। और जब ये अपनी करने वाले जब ये आंदोलन करे, इनका आंदोलन ऐसा ही हो जाए राजस्थान में, मरने जीने से डरते, रेल की पटड़ी फाड़ दो, तो इन्हें भारी मुकाबला है। ये तो दलालों के चक्कर में बिखरे और इन्होंने तो अडानी चाह। ये 4 आदमी इस देश में राज कर रहे कुल भाजपा वाले। चंद्रशेखर सम्मान दिलवाया था आपको? सम्मान दिलवाने का कार्य कर रहा है। सम्मान जो आदमी कार्य किसी को करता, जब हम खेत में गन्ना खुदन जहाँ तो हम फसल लेने खेत पे, तो जहाँ जब वो फसल को तैयार करा तो फल तो मिलेगा ही, गन्ने का रेट तो मिलेगा ही, वजन बढ़ेगा, रेट मिलेगा। जब फसल ही नहीं होने की फिर मिलेगा क्या? तो इसलिए वो सबके लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारे खेलों के लिए लड़ रहा है, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के। वो तो सामूहिक लड़ाई लड़ रहा, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे, एक प्रदेश की लड़ाई या कुछ चंद आदमियों की लड़ाई। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कह कोड ले लिया, अब चाहे इन्होंने राजनीति कर दी जाति की, तो जाति या बर्दाश्त हमारी बिरादरी बिल्कुल नहीं करने की। इस आदमी को इसका परिणाम जरूर मिलेगा भाजपा को। और लोकतंत्र तो इन्होंने खत्म कर दिया। छोटे चुनाव में तो इनकी तानाशाही, जिसका नाम ले लिया वो वही फाइनल है। 6 महीने पहले बताया था तू बनेगा प्रमुख, तू बनेगा बीडीसी, तू बनेगा क्या नाम चेयरमैन सोसाइटी का, तू बनेगा गन्ना समिति का चेयरमैन। भाई इन पर कौन सी आवाज आ रही है बढ़ावा? तो इनकी तानाशाही तो है, लोकतंत्र में खत्म कर देना। गुज्जर समाज के लोग चुनाव तो पहले खूब रुका देख, हम नहीं भाजपा को वोट देने के, हम नहीं भाजपा को वोट देने के, जाएगा फिर ठप्पा फूल पे मार दे। हाजी सुनो, वो तो इनका तजर्बा कर लिया। अब बार बार आदमी झूठ बोल लो जाओ, उसकी भी तो सीमा हो। इनका झूठ जो हो बिल्कुल क्लियर हो लिया, झूठ में कहीं कोई कमी नहीं रही। बार बार भखाने से कोई पूरा नहीं पड़ता। इन पर नया फार्मूला, नए फार्मूले इनके सब फेल हो लिए। इन्हें तो देश का प्रधानमंत्री भी कहे तो थैला उठा के भाग जाऊंगा। जो देश का इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी वो थैला उठा के भाग सका, आम जनता क्या जान बचा लगाओ। गुज्जर थप्पड़ तो किसी को खाता ही नहीं, लेकिन यो खाम खा किसी का थप्पड़ मारता भी नहीं। और जब ये मारने पाओ फिर ये बकसता भी नहीं। तो इनका बकसने के लिए नहीं, बिल्कुल इनका कोई बख्शिश का खाना नहीं तय हो लिया है। तो इनका चंद्रशेखर को देख रहे। हाँ, चंद्रशेखर को देख रहे, उसका तजर्बा कर रहे, वो हमारी आवाज उठा रहा है, हम उसका साथ लगेंगे। और वो जब बनकर तैयार होगा, इस देश का मुख्यमंत्री बनेगा, ऊंचे पदों पर जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाने का भाजपा। देश का नहीं, प्रदेश का, देश का बनेगा प्रधानमंत्री, उसे रोक देश का मुख्यमंत्री। हाँ, तो अब की दफा तो आपको पहली दफा मुख्यमंत्री का चुनाव होगा ना प्रदेश में, तो अब की दफा मुख्यमंत्री बनेगा। आने वाला लोकसभा का बाद में होगा, लोकसभा का चुनाव होते ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दलित गुज्जर गठजोड़ होगा? नहीं, गठजोड़ तो और दलित पिछड़ों में तो 36 जातियां हुए, कोई गुज्जर थोड़ा ही हुआ। ये सब लोग जागरूक है, कोई सब बावड़े थोड़ा ही, इन्हें सबको ज्ञान होगा पूरी तरह। आप बताओ जी, कुछ गाँव में से जाएंगे लोग बाग या नहीं? बहुत जाएंगे। अच्छा। हाँ बहुत। और आप अभी कह रहे थे तुम बार बार वोट क्यों दे दो? विधानसभा 10 तो इनके ऊपर नीचे सरकार है बीजेपी की, 10 विधानसभा खुशी और लोकसभा खुशी, एक टप्पा नहीं मारा हमने। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताओ, ये चुनाव की कर जीत रहे हैं? जिस प्रदेश में भी चुनाव हो वहीं भाजपा की सरकार नहीं, कहा जीत गए? हरियाणा है रे, श्यामली है रे, थाना भवन है रे, चरथावल है रे, पुरकाजी है रे, मीरापुर है रे, बताओ कहा जीतते? और लोकसभा हम बताओ। आप बताओ जी, कुछ उत्साह है रैली को लेके? नहीं, उत्साह तो है। बताओ, जो अंग्रेजी जमाना था, बागी करार जो दे रखा था गुजरों को, और किसी को भी दे रखा था, वो क्यों दे रखा था बताओ? तो लड़ने वाली कौम है। हाँ, तो ये बताओ, बागी करार। वर्तमान समय में हालात ऐसे ही हो रहे, जो जनता में जो चर्चाएं हैं, वो चर्चाओं में जो है पत्रकार सवाल कर रहा। अब भी ऐसा ही है, अगर चाटा एक मारे तो 2 चाटे देने को तैयार है। अगर सीधी लड़ाई लड़ो, उल्टी लड़ाई नहीं लड़ता गुज्जर। कहाँ लड़े? हर बार भाजपा को वोट दो और फिर आप कहो अब भाजपा ने यूं कर दिया, यूं कर दिया। ये जो बटालियन है, गुज्जर बटालियन भी दी इन्होंने। और आज जो है सरकार ने, इन्होंने कोई नई बनाई क्या? वही उनकी इनकी अंग्रेजों की बनाई हुई
जितनी भी हैं वही जो की तो चल रही और सरकार नु कह रही है, अब भी पिट्ठू अंग्रेज हो गई हैं। बटालियन की मांग तो चंद्रशेखर कर रहा आप आपकी नहीं, संसद नहीं, में नहीं, बताओ जो है फिर जो है आप लोग वोट दे दोगे क्या चंद्रशेखर को? ये बात नहीं है, बट वो कर रहा है सरकार तो है, नेता तो है। ये भाई सब स्टाफ की बात करो। हाँ, स्टाफ के पीछे भागा बेचारे को, और जनता के पीछे किसी के नहीं भागते हैं। ये रविंद्र भाटी जी आपके बीच में आए, इनका कुछ मान सम्मान आप लोग पूरा होगा, पूरा होगा। जब अब अभी जो देखो, अब आपका सम्मान अगर करेंगे जब तो आप कुछ अपर को हो गए, और जब नहीं करे चल भाई चल रहे तो कुछ नहीं भाई, ठीक है भाई, फिर क्या होगा? बस बस खाली जाए, बस खाली की जागी, बस क्यों खाली जागी? बस खाली नहीं जानेगी। चलिए तो आप देख अरे सकते एक और सुनो, नीचे से ऊपर जा, ऊपर से नीचे बहुत देर में वो है। अच्छा, और जो जितने भी है भाजपा तो आज से जो 15-20 साल पहले भी थी, जब भी जीती रही थी। आज उनका टाइम चल रहा है कुछ, तो उन्हें कुछ वोट मिल रही है ऊपर को जा रही है। एक दिन जो भी आओगा वे भी नीचे जागी, और कोई ऊपर आओगा। चलिए तो आप देख सकते हैं गुर्जर समाज में जो आजाद समाज पार्टी की महारैली 26 नवंबर में होने जा रही है, उसको लेकर बड़ा उत्साह है और लोग लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं रैली के नाम के। ये देख लो कितना उत्साह है इन लोगों में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।